चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या का विवरण करते हैं, बातें करते हैं। अभी जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय है। डिवाइन महाकाल, सुप्रीम बीइंग, अल्लाह या जो भी कहो, वो पूरे विश्व में परिवर्तन चाहता है और वो परिवर्तन के लिए अपने आप को सक्रिय कर दिया है। हर जगह देखें तो कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं महामारी चल रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं वावाझोड़ा का इफेक्ट है, कहीं धरतीकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुदरती आपदा सबको परेशान कर रही है। दुनिया के सारे देश परेशान हैं, मगर वो परेशानी से ऊपर उठकर परेशानी क्या है वो सोचना चाहते ही नहीं। अभी सबको सोचना है कि ये परेशानी क्यों आ रही है और कैसे खत्म होगी। आप सोचे या न सोचे, डिवाइन ने सोच लिया है कि परिवर्तन कैसे होगा और एक परिवर्तन में जो हिस्सा लेगा वो भाग्यशाली होगा। आज हम हमारे देश में देखें तो कितनी सारी पार्टियां हैं। कांग्रेसी कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़त में हिस्सा लिया था, आपने क्या किया था? मगर उस समय भाजपा था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हेमंत बिस्वा जैसे नेता जन्म ही नहीं ले चुके थे, जन्मे ही नहीं थे। उनका जन्म तो आजाद भारत में हुआ है, तो वो हिस्सा कैसे लेंगे? ऐसी भ्रमित बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को ये समझना है कि जो था ही नहीं वो हिस्सा कैसे लेगा। तो उससे ऊपर उठे। कांग्रेस ने अपने राजकारण के समय, अपने सत्ता के समय देश को कहां से कहां पहुंचाया वो हम सब जानते हैं। उनकी मंशा आज भी हम जानते हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है, उसको सही तरह से आगे ले जाना है तो हमें हमारे देश के राजकारण से भ्रष्ट और गुनहगार राजकारणी जो है उसको हटाना पड़ेगा। देश के राजकारण को भ्रष्टाचार और गुनाहित प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रखना पड़ेगा। सिर्फ राजकारण से ही भ्रष्टाचार जाएगा या गुनहगार लोग जाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। देश के वहीवट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो गुनाहित मानस वाले अधिकारी हैं, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। उससे भी आगे देश की जुडिशरी में, देश के न्यायतंत्र में जो भ्रष्ट और गुनाहित मानस वाले
न्यायाधीश बैठे हैं उसको भी वहां से हटाना पड़ेगा, तब देश रॉकेट गति से आगे बढ़ेगा। राष्ट्र प्रथम की भावना से हमें काम करना है और एक काम करने के लिए हमें राजकारण में प्रविष्ट होना है, हमारे युवाओं को भी राजकारण में भेजना है। देश में आज राजकारण इतना गिर गया है कि केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोगों को अपनी चारित्रता का कोई गम नहीं है। केजरीवाल ने अपना जो मकान उसको मिला था रहने के लिए, सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो मकान उसके स्टाफ के क्वार्टर्स और वहां जो 250 से ज्यादा पेड़ थे वो काट दिए। न उसने समझा कि मुझे किसी की परमिशन लेनी चाहिए, वो सब अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे और मकान गिरा दिया, स्टाफ क्वार्टर्स गिरा दिए और अपना राजमहल बना दिया। न किसी की परमिशन, न कोई टेंडर, सिर्फ अपनी मर्जी से अधिकारियों को आदेश देकर। एलजी की परमिशन की जरूरत न रहे इसलिए 10 करोड़ के नीचे के टेंडर रिपेयरिंग के बाहर पाड़कर पूरे मकान को गिराकर नया बना दिया और मकान का रिपेयरिंग हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आप जानते हैं, फिर भी उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि उसने कुछ गलत किया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 दिन का स्कूल कर दिया और बोलते हैं कि हमारी शिक्षा विश्व में श्रेष्ठ है। 3 दिन बच्चे क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, गार्डन में जाते हैं और शराब पीते हैं। शराब को सस्ती कर दी। मनीष सिसोदिया जो आबकारी जगत मिनिस्टर था, वो आबकारी जगत में परिवर्तन करके भ्रष्टाचार करने लग गया, भ्रष्टाचार किया और आज जेल में है। मगर केजरीवाल नफटाई से कहते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री अच्छा काम कर रहा था तो सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। वो ये नहीं कह रहे कि शराब नीति की वजह से वो जेल में है। नफटाई देखो उनकी बातों करने की। सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो बोल रहे हैं वो उनकी नफटाई की एक हद है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा और वही वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के लोग शराब पिए पड़े रहें और हम ऐश करें। वो लोकशाही वाले देश नहीं हैं, वो लोकशाही में मानने वाले लोग नहीं हैं। वो जो अपने अर्बन नक्शलिस्ट हैं, उसी विचारधारा के लोग हैं। उनको लोगों की नहीं पड़ी, उनको अपनी पड़ी है, अपने ऐश की पड़ी है। ऐसे लोगों को भी राजकारण से हटाना पड़ेगा। हमारे युवराज अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, देश के विरुद्ध बोलते हैं और खुद नमूना है और दूसरे को नमूना कहते हैं। उनके सामने हमारी जुडिशरी
बेबस बन के देख रही हैं, हंस रही हैं और हमारी सरकार को मजाक बना दिया है जुडिशरी ने। वो जुडिशरी भी बदलनी पड़ेगी। जिसने राहुल गांधी के विरुद्ध चुका ऑर्डर दिया, जजमेंट दिया, वो जज कायदे से नियुक्त हुए थे और जब तक थे तब तक वो कायदेसर थे। फिर भी एक भ्रम पैदा किया गया है कि वो जज ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निमणूक को कैंसिल कर दिया, रद्द बातल कर दिया, तो उसका चुकादा भी रद्द बातल हो जाएगा। मगर नहीं, उसका चुकादा रद्द बातल नहीं होगा, वो तो रहेगा ही। क्या मजाक बना दिया न्यायतंत्र को, और न्यायतंत्र अपनी मजाक बनाते हुए देख रहा है, क्योंकि राजकारण से और हमारी जुडिशरी से एक संबंध नेहरू परिवार के समय से चलता आता है। नेहरू गांधी परिवार के फक्त और फक्त 100 परिवारों से देश के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज जाते हैं। ये प्रथा हमें रोकनी पड़ेगी। और उन्होंने भी कॉलेजियम बनाने के बाद दला तलवाड़ी जैसा हरकत करके रख दिया है। बैंगन लू 1 2 4 लेने भाई 10 बार। इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्या देश में हजारों नहीं लाखों युवा वकील हैं, जाने माने वकील हैं, क्या वो जज नहीं बन सकते? क्या उसमें जज बनने की कैपेसिटी नहीं है? क्या वो 10 फैमिली के ही या 100 फैमिली के ही परिवार के एडवोकेटों में वो खासियत है कि वो जजमेंट दे सके? भाई उससे ऊपर उठो, बदलो और देश के न्यायतंत्र को सही करो। जो न्याय आज कई सालों बाद मिल रहा है और कई सारे खर्चे के बाद मिल रहा है, उसका कोई उचित्व नहीं है, उसका कोई उचित जवाब नहीं है। न्यायतंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा। न्याय समय से मिले, सही मिले, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि पूरा देश भ्रष्ट और गुनहगार लोगों के हाथ में होगा और देश की प्रजा को डराते धमकाते वो सारी संपत्ति अपने नाम कर देंगे और ऐश करेंगे और हम आजाद हुए ब्रिटिशरों से, मगर फिर से गुलाम हो जाएंगे देश के भ्रष्ट और गुनाहित मानस धराने वाले पॉलिटिशियनों के, राजकारणियों के। सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। आपको फिर से गुलाम बनना है या गुलामी को हटाना है? जो आपको लूटना चाहता है, डराना चाहता है, उसको उसकी जगह पर से हटाकर अपनी जगह पर भेजना है। आपको सोचना है आपको क्या करना है। देश आगे बढ़ रहा है, आप चाहे न चाहे। महाकाल का जो आदेश है परिवर्तन का, वो तो होता रहेगा और कांग्रेस मुक्त भारत जो गांधी जी का स्वप्न था वो साकार होके रहेगा। आज खड़गे, सितारामैया, शिव कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भी उनके परिवार के चपरासी हैं वो समझ लें। आप शान में समझावते
सकते हैं तो समझ जाओ, नहीं तो आपके हाल बेहाल हो जाएंगे। देश को आगे बढ़ने दो। 75 साल तक आपने देश को लूटा है। देश कैसे 75 साल में परेशान रहा वो हमने देखा है। वो देश को आगे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करो, जिम्मेदारी संभालो और देश के राजकारण से, देश के वहीवट से और देश के न्यायतंत्र से जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, उनको बाहर उठा के फेंक दो और सही लोगों को वहां बैठाओ। उठो, जागो और आगे बढ़ो। फतेह है आगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।